कहते हैं ना दोस्त कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होता, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन मरने के बाद माँ बाप का साया सर से उठने के बाद तब एहसास होता है माँ बाप का प्यार, माँ बाप की अहमियत। इंसान को, बच्चों को एहसास होता है कि मेरा पिता रहने से और मेरी माँ रहने से कितना फ़ायदा होता है और हमें क्या शिक्षा मिलती है माँ बाप के रहने से। माँ का साया उड़ जाए तो बहुत अफसोस होता है। भगवान न करे जीते जी बेटे की सर से माँ का साया ना उठे। बाप का भी यही फर्ज होता है कि बाप का भी साया ना उठे, नहीं तो उसे किस कदर इस दर दर पे ठोकरें खानी पड़ जाती हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। आज की घटना दोस्तों इसी तरह से है। एक परिवार है, परिवार में पति पत्नी, एक बेटी और एक भाई जन्म लेते हैं और कुछ दिन बाद पिताजी जो थे उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब भाई बड़ा हो गया, थोड़ा कमाने खाने लगा। अब बेटी थोड़ा छोटी थी, 14 साल की थी। इसी दौरान उनके पिताजी की मौत होने के बाद अब उन लोग घर से चले जाते हैं दिल्ली शहर में कमाने के लिए। कमाई खा रहे थे, लेकिन माँ को सहारा की जरूरत है। बेटे और बेटियों के सर पे एक बाप का साया हो, इसलिए वह एक कदम उठाती हैं, एक इंसान से दोबारा शादी कर लेती हैं। के बाद दोस्तों वह चली जाती हैं राजस्थान रूच में जाकर अपने परिवार में रहने लगती हैं। इसी तरह से घर परिवार चल रहा था। बेटा दिल्ली में काम कर रहा था। उसके बाद सौतेला पिता अपने घर में रखता है बच्चे को, अपनी पत्नी को रखता है साथ में। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद अब जो पिता है अपनी बेटी, जो सौतेली बेटी है, उसके प्रति गंदी निगाह रखने लगता है। दोस्तों बहुत शर्म की बात है कि वह सहारा देने के बजाय अब अपनी ही सौतेली बेटी को गंदी नजर रखता है। बाहर जाती खेती बाड़ी या कहीं दुकान दलिया पे जाती तो यह पिता जो था बेटी को चेस्ट को पकड़ता, उसके बदन को छूता, उसे दबोचता अपने बाहों में। बेटी इस सब का विरोध करती, लेकिन उसे धमका के रखता कि देखा तू करेगी तो तुझे पैसा दूंगा और तुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा। और दोस्तों कुछ दिन पहले वह गाड़ी में घुमाता बेटी को, इधर उधर खिलाता पिलाता। उसी के बाद से यह सब उसके साथ घटना करने लगता। तो बेटी से कहता है देख, अगर तू किसी को बताएगी मेरा यह जो मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना उसको मरवा दूंगा। अब बेटी डर जाती है, किसी को बताती नहीं। इसी तरह से दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद माँ नहीं रहती तो उसके साथ ऐसे बदतमीजी करता। अब ज्यादा टाइम बीतने के बाद अब उसके साथ एक दिन माँ गई थी कहीं पर, उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन किसी की आहट सुनकर पिता छोड़ देता है, अपनी बेटी को उस दिन नहीं करता। इसी दौरान धीरे धीरे अब उसकी जो पत्नी थी उसके प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसे एक बेटे की जन्म हुआ। बेटे को जन्म हुआ, घर में हंसी खुशी से सब परिवार चल रहा था। इधर भाई भी खुश था, चलो एक छोटा भाई आ गया। इधर जो बेटी सौतेली थी उसके दिल में कहीं न कहीं डर और ऐसा खौफ पैदा हो गया था कि यह जो पिता है कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, मैं माँ को बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन वह डरी रहती है कि मेरा भाई, इसको बेटा हो गया है, कहीं मेरे भाई को जान से न मरवा दे, इसलिए चुप रहती है। अब माँ को इस सब के बारे में पता नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीतने के बाद जब लड़की 15 साल की हो जाती है, उसके बाद माँ जाती है बच्चे को लेके, कहीं पे गई हुई थी, घर में अकेला देखकर बेटी के साथ उसने दुष्कर्म कर दिया। अब बेटी छटपटाती रही, अपने आप को बचाती रही, लेकिन पिता छोड़ा नहीं उसे। बेटी खून से लथपथ हो गई। बेटी पहली बार यह सब कर्म कर रही थी। यह बात देखकर पिता को अच्छा लगने लगा और बेटी इधर दर्द से तड़प रही थी, मानो कि वह दर्द दे के पिता को खुशी मिल रही थी। यह सब देख के बेटी की आंखें पूरा लाल हो गई, रो रो के एकदम बेहाल हो गई बेटी। लेकिन इसी तरह करता रहा।
बेटी अब करे तो करे क्या। अब वह शाम हो जाती है, चुप मार के अपने बिस्तर पे जाके लेट जाती है। माँ पूछती क्या हुआ, खाना पीना नहीं बनेगा आज? तो कहती नहीं, मेरे पेट में दर्द है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप लोग बना के खा लीजिए। इधर बेटी अपने आप में सोच रही है मैं भाई को बताऊं या माँ के बताऊं, अब करे तो करे क्या। अगर दोनों को बताती हूं तो हमें लगता है कि दोनों को मार देगा। उसके बाद दोस्तों बेटी के पेट में दर्द होने लगा, काफी दिन दर्द होने होते होते अब वह प्रेग्नेंट हो गई। उसके साथ इसी तरह से करते रहा, अब वह प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद वह कहता है चल हॉस्पिटल, लेकिन बेटी कहती मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अगर हॉस्पिटल गई तो वहां पे डॉक्टर पूछेंगे तो क्या मैं जवाब दूंगी, मुझे ये सब मामले में नहीं पड़ना है, कि करे तो करे क्या। उसके बाद वह हिम्मत जुटाती है कि अब मेरे साथ ऐसा कर्म कर ही दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। अब वह अपने भाई को फोन करती है दिल्ली में, तो भाई से कहती है भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तो प्लीज अपनी जान को बचा के रखना, पर मेरी जो जान जा रही है मुझे मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई यह बात सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है, बोलता बहन बता तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों बोल रही है। तब बहन बताती है कि जो पापा हैं हमारे साथ ऐसे ऐसे हरकत कर गए हैं, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं भाई, अब मैं जीना नहीं चाहती हूं, मैं मर जाऊंगी। आपको यह मारने के चक्कर में मेरे साथ ऐसा ऐसा कर्म कर बैठे, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन डरवा के धमका के कि तुम्हारे भाई को मार दूंगा, नहीं तो मेरे साथ संबंध बनाओ। और वह जबरदस्ती मेरे साथ पिताजी बना लिए संबंध, और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तब भाई कहता है बहन तू टेंशन मत ले, मैं आता हूं, आने के बाद देखता हूं कौन तुम्हें मारता है और मुझे कौन जान से मारता है। वह बात माँ को बताता है, माँ को फोन करता है बेटा कि माँ तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे पीठ पीछे पिताजी ऐसा कर्म कर रहे हैं, तुम्हारे कान में जरा सी भी भनक नहीं लगी। माँ पूछती बेटा हुआ क्या, तब माँ को बताता है बेटा, तब जाके यह उजागर होता है। उसके बाद पुलिस चौकी माँ लेके जाती है अपनी बेटी को, कंप्लेन दर्ज करवाती है। जब यह कंप्लेन दर्ज होता है तो पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, आनंद फानन में जाते हैं, उस गांव में पिता को पकड़ते हैं, पकड़ के ले आते हैं पुलिस चौकी में। तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अदालत में भेजते हैं, अदालत का इंतजार करते हैं। उसके बाद वहां से आदेश आता है, इनके ऊपर कार्रवाई होती है, कार्रवाई करके जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों तो हमारी कहानी कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करिएगा। ऐसे पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर अपना राय दीजिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।